बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम भाइयों बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, मज़े में हैं। मेरे साथ कौन भाई हैं? उस्मान भाई वैसे हमारे हम नाम है, इफ़ यू नो यू नो। तो CR1 Pro इन्होंने हॉर्वेन की ख़रीदी है। CR1 Pro ये क्या, इसके नीचे क्या डॉट कितने हैं? ये 4 डॉट 5 डॉट के को माने हैं CR1 Pro ये? जी CR1 Pro है, बट ये डॉट का इसका तो मुझे आइडिया नहीं है। डॉट का आइडिया नहीं है क्या होता है। हाँ, बाकी ये कि बाइक जो है मार्केट में जो और इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं या स्कूटीज़ हैं जो और मैंने डिफरेंट ट्राई आउट करके टेस्ट आउट करके फिर इस पे डिसीजन लिया। मैं आप तो बहुत आगे जा रहे हैं, हमारे सवाल का तो इंतज़ार करें थोड़ा सा। ओके। हाँ, तो उस्मान भाई CR1 Pro क्या है और आपने इसको लेने की डिसीजन क्यों ली, अब बताइए। अच्छा, इसमें ऐसा है कि एक तो इसमें जो मोटर है 4500 वाट की सबसे हैवी मोटर है इस प्राइस रेंज में। और इसके अलावा इसकी जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल एक ट्रेडिशनल बाइक वाला है। तो सबसे मेन जो अट्रैक्टिव चीज़, ये दो चीज़ें थी मेरे लिए कि उसके 4500 की वजह से मुझे पावर मिलती है और जो इसका ट्रेडिशनल डिज़ाइन है उसकी वजह से मुझे राइडिंग कंफर्ट मिलता है। अब नहीं तो क्या मतलब, पैसे तो आपने बचाए ही नहीं, तो आपने इतना खर्चा कर लिया, तो 5 लाख रुपए कितने की पड़ी आपको? 470 की मुझे ये बाइक कॉस्ट की है। लेकिन उसकी प्राइस तो कुछ और बता रहे हैं। हाँ, पहले 460 बता रहे थे। हाँ जी, ऐसा। हाँ, जो सुनने में आ रहा है वो कहीं पर 460 भी सुनने में आ रही है। बट इसमें एक ये है कि जो इसकी वेबसाइट है कंपनी की, वहाँ पर प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग है वो कोड नहीं की हुई। मेरा एक फीडबैक है कंपनी के लिए भी कि वो होनी चाहिए, ताकि जो यूज़र है, जो एंड यूज़र है, वो इसको लेते हुए पहले एक्चुअल प्राइस पे ले सके। क्योंकि जब मैं ये लेने गया हूँ तो मार्केट में इसके ऊपर 20,000 30,000 प्राइस ओवर प्राइस, मतलब ओन के नाम पे कहा जाता है, वो मांगा जा रहा था। और क्या वजह होगी? पेट्रोल बढ़ गया इस वजह से? पेट्रोल की वजह से भी है, बिल्कुल है ना। और इसकी डिमांड भी ज़्यादा बढ़ी है। और यहाँ तक आया है कि अब इन बाइक्स पर भी ओन शुरू हो गया है। बड़ा सरप्राइजिंग है। तो ये है, पैसे बचाने के नाम पे पैसे ज़्यादा लोगों से पड़ते हैं। हाँ, देने पड़ते हैं, जिसको कहते हैं लेने के देने। अच्छा, आप तो शेप तो एक चीज़ थी आपको, दूसरी क्या चीज़ आपको इसके अंदर अच्छी लगी? जो मैं टेक्निकल चीज़ है आप लोगों को थोड़ी बाद में बताता हूँ, लेकिन वैसे आपको क्या चीज़ इसके अंदर अच्छी लगी कि जिसके ऊपर आपने इसको चूज़ किया या इस फॉर्म फैक्टर को चूज़ किया? सबसे पहले तो इसका डिज़ाइन बड़ा आजकल के दौर के हिसाब से यंगस्टर वाला है, बड़ा अट्रैक्टिव है। जैसे हमारी YBR अब बंद हो गई है तो उसकी तरह से थोड़ा सा मिलता जुलता सिमिलर। आपकी YBR क्या, मतलब आपको कोई रिश्तेदारी थी उनसे? नहीं, मेरी रिश्तेदारी नहीं थी, बट ये कि YBR या यामाहा कंपनी जैसे चली गई है तो जो उसके यूज़र्स हैं उनको एक स्पोर्टी या ऐसे एक कह लें कि चीज़ अट्रैक्टिव जो लगती है यंगस्टर के लिए, तो उस तरह का थोड़ा एक अच्छा सा डिज़ाइन है। अच्छा, थोड़ा सा मतलब समझे कि डिफरेंट डिज़ाइन के लिए डिफरेंट डिज़ाइन है। हाँ, जो इस वक्त मार्केट में ट्रेडिशनल ही इलेक्ट्रिक बाइक्स या स्कूटीज़ मिल रही हैं उससे ज़रा हट के है। और इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी बेटर है। मतलब जैसे मैं इसको पिछले 10 दिन से यूज़ कर रहा हूँ, तो इसमें कोई खड़ नहीं है। जो एक फड़ होती है ना, वो बाइकों में खड्डों में जाते हैं, तो इसमें वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। सही है। एक चीज़ जो मेरे ख्याल में इसके अंदर सबसे ज़्यादा आप लोगों को सामने नज़र आ रही होगी, और आप ये देखें कि इसमें इन्होंने मिड मोटर लगाई है, हब मोटर नहीं लगाई हुई, ठीक है ना। तो क्या उस डिसीजन का, इसमें चेन भी है, चेन ड्राइव है, साथ स्प्रॉकेट भी लगा हुआ है, तो कोई इसमें डिसीजन का अमल दखल? बिल्कुल। जो मेरा परचेजिंग डिसीजन था उसमें सबसे मेन कॉज यही थी, यानी कि 3-4 फैक्टर्स थे। उसमें से एक फैक्टर ये भी था कि इसकी मिड माउंटेड है और चेन सिस्टम है। जो हम रूटीन में फीडबैक सुनते हैं कि यार पीछे मोटर होती है, पंचर हो जाए तो वो एक बड़ा एक डिफ़िकल्ट फीडबैक आता है कि यार बड़ा मुश्किल होती है। तो वो भी एक माइंड में जहन में चीज़ थी, तो इस वजह से ये बड़ा मेरे लिए अट्रैक्टिव पॉइंट था। ये भी पंचर होना आदाब हो जाएगा, ये हो जाएगा, फला हो जाएगा, बल्कि हारिस ने भी वीडियो लगाई थी कि जी अपना पंचर हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बताता हूँ जो इन्होंने डिसीजन ली, और मैं इस पर अलग से वीडियो बनाना चाह रहा था, लेकिन अच्छा हुआ कि उस्मान भाई ने इस पर बात की, तो हमने कहा आप लोगों को भी बता देते हैं। इसके अंदर देखें, जो टेक्निकल चीज़ है ना, वो ये है कि 10 इंच के रिम होते हैं, उस पर 2000 वाट की मोटर लगती है। जब हमारे यहाँ सिंध की गर्मी 41, 45, 50 डिग्री पे जब रोड गर्म हो रही होती है, और आपको पता है सिर्फ वो तो एयर के ऊपर आपको गर्मी लगती है, जब रोड पे जाएगी तो रोड और तेज़ गर्म होगी, टेम्परेचर गर्म होगा। जब बीच में कोई वेंटिलेशन की जगह ही नहीं मिलेगी, और फिर ये भी गर्म हो रहा होगा, मोटर हीट, और आपका रिम बिल्कुल डायरेक्ट ही हीटअप होगा। तो रिम, हब और टायर के दरमियान, रोड के दरमियान में क्या चीज़ है? आपका टायर है।
तो टायर गर्म होते हैं, टायर मेल्ट होते हैं, इसी वजह से 6-6, 8-8 महीने पे लोगों के टायर्स फारे हो रहे थे। तो उसका तरीका ये था कि ये जो अब मोटरसाइकिल टाइप की जो इलेक्ट्रिक बाइक्स होती हैं, अगर आप इनके ऊपर आएंगे तो आपको ये टायर ख़राब होने वाला मसला एक तो वो नहीं रहेगा। तो 17 इंच का रिम है, खुदा ना खास्ता पंचर हो जाए, अव्वल तो ट्यूबलेस है, बिल्कुल ऐसी ट्यूबलेस टायर्स हैं। हाँ। और रोड ग्रिप काफ़ी अच्छी है। मैंने देखा, मेरे साथ आप आ रहे थे। यस। और पीछे ड्रम है, आगे डिस्क है, लेकिन स्प्रॉकेट दिया हुआ है, तो जिसकी वजह से आप इसको जैसे रेगुलर टायर के पंचर वगैरह लगाते हैं तो आपको परेशानी नहीं होगी, टायर चेंज करना पड़ेगा। कोई भी कहीं पर भी किसी भी पंचर वाले के पास खड़े होंगे आम नॉर्मल, वो परेशान नहीं होगा, इजीली खोलेगा और इजीली वापसी इसको लगा देगा, तो परेशानी नहीं है। और हब मोटर का मिड मोटर का एक फ़ायदा और भी होता है कि अब अगर मैं चाहूँ तो मुझे अगर ज़्यादा पिक चाहिए हो या कम पिक चाहिए हो, मैं इसका स्प्रॉकेट चेंज कर सकता हूँ। यस, ठीक है ना, स्प्रॉकेट एक नया बड़ा लगा दूँ, छोटा लगा दूँ, मुझे टॉप ज़्यादा चाहिए भाई, मैं मेरा वेट कम है मिसाल के तौर पे, तो मैं इसको स्प्रॉकेट छोटा लगाऊंगा, अपने हिसाब से कर लूँगा। और मिड मोटर का एक और फ़ायदा ये है कि खुदा न खास्ता पानी वानी में अगर आप खड़ी रहती है बाइक ज़्यादा देर, अगर आप मेरे ख्याल में कितना 1 फुट तक का तो पानी में जाएंगे तब भी बिल्कुल काफ़ी हाइट पे है हाँ, मोटर, नहीं डूबेगी उसके अंदर। ऐसा ही है। ये बड़े इसके फ़ायदे होते हैं। वेंटिलेशन अच्छी हो जाती है क्योंकि जब आपकी हवा थ्रू आउट पास हो रही होती है और बीच में मोटर होगी, हाँ, तो हीटअप नहीं होगी। तो मिड मोटर का सेटअप थोड़ा सा महंगा होता है। 55 टीथ का स्प्रॉकेट है भाई, आप चाहें तो उसकी रेंज बढ़ानी है ना, अगर पिक कम हो जाएगी तो आप इसका स्प्रॉकेट छोटा लगा लें। 55 दांत तो बहुत ज़्यादा है, आप कह रहे हैं ना बड़ा है, वाक़ईतन बहुत बड़ा है, तो इसकी जगह आप वो लगा लें। अगर सिंगल चला रहे हैं अपना तो छोटा वो स्प्रॉकेट थोड़ा छोटा वाला लगा लें पिछला। अगला तो मेरे ख्याल में इसका 13 या 14 है। वो सेटअप महंगा होता है क्योंकि उसमें चेन स्प्रॉकेट भी आ जाता है, ये सब भी आ जाता है, उसको लगाना, इंस्टॉल करना, और फ्रेम के अंदर माउंट करने की जगह डिफरेंट होती है ना। ऐसे ही है बिल्कुल। फ्रेम में भी एडजस्टमेंट चाहिए उसकी जी हाँ। और इसी तरह से पीछे स्प्रॉकेट के लिए, यानी कि पूरा यूँ कह लें कि जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है। तो ये अच्छा। डिफरेंट। खाने अभी खाना भी खाना है, लेकिन अब बटेर की बात बताएं, बटेरी कितनी बड़ी है इसकी? बैटरी क्या? बैटरी, अच्छा, बैटरी इसकी 45 हाँ। और 72। अच्छा, 45 एम्प 72 वोल्ट की। ठीक है, 6-12 वोल्ट की बैटरियों का ये कॉम्बिनेशन इसके अंदर लगा हुआ है, जो इसके अंदर क्या बोला जाए उसको, हमारे पास एक सीरीज में लगी हुई है। जी जी बिल्कुल। इसमें अच्छा, इसमें आई गेस आप खोल कर देखेंगे, मुझे बहुत ज़्यादा स्पेक्स इसकी आइडिया नहीं है, बट खोल के देखेंगे तो 2 बैटरीज हैं, उनको आई थिंक ज्वाइन करके और एक बड़ी बैटरी में कन्वर्ट किया हुआ। तो इसका मतलब है 72 वोल्ट की नहीं, तो इसका मतलब 2 बैटरीज हैं आपकी। हाँ, बट इसको खोल के दोनों को मिलाकर जो उसकी पावर बनती है वो यही है, 45 मेरे ख्याल में इसका मतलब ये है कि 2 छोटी बैटरियाँ उनको इन्होंने बड़ा किया। 72 वोल्ट तो उनका सेम रहेगा क्योंकि मोटर को चाहिए 72 वोल्ट, ठीक है ना, वो तो इसकी आपकी मिड ड्राइव मोटर है, लेकिन आपको जो है वो इसके अंदर 2 बैटरियाँ दी गई हैं। यस। तो अगर मैं चाहूँ तो इसकी मजीद कोई जगह है कि अपग्रेड कर सकूँ मजीद बैटरी? इसमें जो स्पेस है वो CR1 अगर हम लेते हैं तो उसमें सिंगल बैटरी आती है। प्रो में डुअल बैटरी का पैकेज आता है, बट वो बैटरी डुअल जो उसका आउटर केस है वो ज्वाइन करके उन्होंने एक ही में कन्वर्ट किया, एक, यानी वो 2 बैटरियों का एक पैक बना दिया। बिल्कुल। अब ये बताएं बैटरी तक कैसे बैटरी कैसे देखें हम? बैटरी हाँ, ये रहा एक बड़ा बैटरी पैक है। ये क्या बोला जिसको डुअल बैटरी पैक है? डुअल बैटरी जैसे ही मैं बता रहा था। हाँ, सेपरेटर टाइप लग रहा है। ठीक है, उनको एक तरह जोड़ा हुआ है। नहीं, बड़ी बैटरी दे दी उन्होंने। यस। और ये ऊपर ये इसका चार्जिंग का वो, इसको ज़रा उसके ऊपर रख के हटाएगा दर्द ये, हाँ ठीक है। और ये वैसे आपका डिस्कनेक्ट हो जाएगा। हाँ ठीक है, नाइस। इसको फिर बंद करें। तो जब ये चार्ज करनी होती है कहाँ से चार्ज करते हैं इसे? ऊपर चार्ज नहीं, तो ये खोल के करना पड़ता चार्ज? हाँ, इसको खोलना पड़ता है। अच्छा। हाँ, तो फिर आप बेहतर है कि आप निकाल के ऊपर कर लें चार्ज। बिल्कुल, जो कन्वीनियंट हो। हाँ सही। उस्मान भाई, क्या रेंज मिल रही है? आप कितने टाइम से, आपको 10 दिन हो गए? 10 दिन हो गए हैं। प्रैक्टिकली जो मैं अभी कराची के इन्वायरमेंट में जो मैं रेंज कैलकुलेट कर पाया हूँ, वो मुझे जो दे रही है वो तकरीबन 70-60 के अराउंड आ रही है प्रैक्टिकली, जो हम प्रैक्टिकल करें। जिस और स्पीड पे, मतलब मैंने बोला ना शार फैसल वाली स्पीड, अभी हम मलीर से जो यहाँ तक आए हैं फ्रेयर हॉल तक, ठीक है, तो मैं 98% पे था और आई गेस अभी 70 के अराउंड बैटरी मौजूद है। अप्रोक्सीमेटली तो 28% to 38% मुझे इस ट्रैवल में डाउन हुई है। बट इसमें मैं मैक्सिमम मोड 3 में आया हूँ। फुल थ्रॉटल के साथ आए, मेरे साथ आए और
जब शपाटर भी इधर से उधर भाग रहे थे सारे के बिल्कुल, सारे, तो हम throttle शहर पे आए हैं। हाँ आराम से आए हैं, मतलब ये है अगर आप आराम से चलाएं तो हो सकता है आपको रेंज इसकी ज़्यादा मिल हो जाएगी। हो 100 तक मिल सकता है कि जाए। मोड 1 और मोड 2 पे ज़्यादा ट्रैवल करें हाँ। तो 100 को टच कर दे या 90 को टच कर दे। लेकिन उसके लिए क्या आप ये बाइक लिए आपने? प्रैक्टिकली मेरा जो हाँ। परचेजिंग डिसीजन था उसमें माइलेज भी कंसर्न था कि मुझे माइलेज एटलीस्ट 80 प्लस मिलनी चाहिए, क्योंकि हम कहीं भी ट्रैवल करते हैं तो हमें इतना तो आना जाना हो जाता है। तो अब ये चीज़ आप लोगों के जहन के अंदर होनी चाहिए कि ये सारे फीचर्स आते हैं, ये सारे फीचर्स सस्ते नहीं आते। लिथियम आयरन फॉस्फेट की बैटरी लिथियम है। आयरन फॉस्फेट बैटरी है। ठीक है, तो लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी की एक चीज़ ये है कि वो मैंने आप लोगों को उस पर पूरा एक लेक्चर दिया था, आप लोग देख लीजिएगा। सेफ़ होती है थ्रू आउट, कंसिस्टेंटली आपको एक डिस्चार्ज देती है ये, ठीक है। NMC से थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी होती है साइज़ में, कम थोड़ा सा वोल्टेज रखती है, लेकिन आपको जो सेफ्टी मिल जाती है, वो पीस ऑफ माइंड आपको जो मिल जाता है, दैट शुड मैटर समथिंग। लाइफ साइकिल एक पीस ऑफ माइंड, लाइफ साइकिल भी आपको उससे जो है उसका ज़्यादा मिलता है। डिस्चार्ज तो चलो होता है, उसके लिए लाइफ साइकिल। उन्होंने आपको कुछ कंपनी ने बोला है कितनी वारंटी है इसकी? इसकी मोटर और बैटरी की 3 इयर्स वारंटी, ठीक है, और बाकी जो पार्ट्स हैं बॉडी पार्ट्स वो आई गेस 6 मंथ या 1 ईयर की है। वो तो अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन अगर ये कह रहे हैं मोटर और बैटरी की 3 साल 3 इयर्स वारंटी, आपके ख्याल में जो कंपनी अपनी वेबसाइट को सही तरह से मेंटेन नहीं कर रही कि आपकी वारंटी को जो है वो क्लेम करेगी? ये एक क्वेश्चनेबल हो सकता है कि वो आगे स्पेयर पार्ट्स और इसकी अवेलेबिलिटी या अपनी टीम बिल्डिंग कैसे करते हैं, बट ये कि एटलीस्ट कहीं ना कहीं तो आपको ट्रस्ट करना पड़ता है कोई परचेजिंग के वक्त। टॉप स्पीड कितनी मिली है ये बता देना टॉप को, टॉप स्पीड वाले जो है ना मुझे तकरीबन 90 तक तो ये जाती है 90। थर्ड मोड पे। ठीक है, 90 जाती है थर्ड मोड पे। अभी चेक कर लेंगे, क्या ख्याल है? बिल्कुल, आप चेक करेंगे तो और अच्छा फीडबैक मुझे भी मिलेगा कि मेरा यूज़र रिव्यू और फिर एक सेकंड ओपिनियन तो और अच्छा। हॉर्विन वालों के लिए कोई मैसेज हो, व्यूअर्स के लिए मैसेज हो तो बताइएगा। इसमें मेरा फीडबैक 2-3 चीज़ों का है। एक तो इनकी जो कह लें कि आफ्टर सेल्स टीम है ना, उसका कुछ अच्छा एक कहना चाहिए कि रिस्पांस या एक कोई मतलब एज ए कस्टमर फर्स्ट टाइम मैं अगर ले रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि मुझे कांटेक्ट किसको करना है। मैंने इनकी वेबसाइट थोड़े से आप बोलें अनवेलकमिंग से फील कर रहे थे? हाँ बिल्कुल, ऐसा कह लें कि अनवेलकमिंग सा है। हाँ। तो उसका रीज़न ये है कि जैसे मैंने वेबसाइट का बताया, इनकी वेबसाइट पे अगर आप जाएं तो प्रोडक्ट रेंज आपको मिलेगी। अच्छा, अब इसमें एक और थोड़ी सी अजीब सी बात है, ये मॉडल है CR1 Pro। इनकी वेबसाइट पे CR1 Pro भी करंटली अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, और CR1 जो सिंपल वेरिएंट है वो एग्जिस्ट कर रहा है वेबसाइट पे। तो ये एक थोड़ा सा यानी कि वेबसाइट को टाइमली अपडेट करना, उसके साथ प्रोडक्ट की प्राइसिंग लाजमी वहाँ मेंशन होनी चाहिए, ताकि एक एंड यूज़र जब मार्केट में जाए तो उसको कोई वो हम कहते हैं ना कि कोई एक्स्ट्रा चार्ज ना कर सके और वो एक्चुअल प्राइस पे लेकर आए तो उसको मज़ा आए कि हाँ यार मैं एक्चुअल प्राइस पे लाया हूँ। बाद में जब पता चलता है यार आपने एक्स्ट्रा पे किया है तो वो एक थोड़ा सा दुख फील होता है। और इसी तरह से मुझे 1-2 प्रॉब्लम्स आई थी, जैसे इसका जो मीटर है इसमें माइल्स और किलोमीटर दोनों का ऑप्शन है। ठीक है, तो वो सेटिंग चेंज हुई थी, मुझे समझ नहीं आई। फिर मैं इनकी वेबसाइट पे गया, कॉन्टैक्ट नंबर्स निकाले, तो वो ये हुआ कि मुझे एक बंदे से दूसरे बंदे का नंबर, दूसरे से तीसरा, ये स्विचिंग होती रही। तो इस पर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की प्रॉपर मैनुअल नहीं मिला आपको इसके? प्रॉपर मैनुअल अभी नहीं मिला मुझे अभी नहीं मिला। जब मैंने परचेजिंग की तो उस वक्त ये था कि जिस डीलर के पास थी तो उन्होंने मुझे इसकी वारंटी बुक और इनवॉइस का कहा है कि वो एक साथ आएगी। अच्छा अच्छा, है ना, वो मज़ेदार नहीं। ये देखें, ये वाटर प्रूफिंग दिखाइएगा, ये जो सील है ना, ये गैस्केटिंग निकली है इसकी, ये मज़ेदार नहीं है। ये तो खैर थोड़ी सी पानी अंदर ख्याल करना पड़ेगा। अब इसको चला के आप लोगों को थोड़ा सा फीडबैक दूंगा। मैंने ओनर रिव्यू आप लोगों को इसलिए दिया क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान देखे जिस बंदे के पास ज़्यादा अरसा रखी होती है वो कहता है जी उसकी ज़्यादा वैल्यू होती है। भाई आप अपनी कोई परचेस को डिफेंड कर रहे हैं या फिर आपके सारे ऑनेस्ट? अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा बस एक चीज़ करूँगा पॉइंट ऐड। मैंने अब तक ना तमाम जो ट्रेडिशनल बाइक्स हैं हमारे पास पाकिस्तान में 150 कैटेगरी तक वो मैंने सब चलाई हैं, चाहे वो सुजुकी हो, यामाहा हो या होंडा हो। और उसके बाद जब मैं इस पर स्विच किया हूँ तो मुझे पावर का तो ऐसा कोई कंसर्न नहीं आ रहा। ठीक है, सिर्फ एक जहन में माइलेज कंसर्न रहता है कि यार ये रेंज एंजाइटी के वो एक कंसर्न रहता है। तो बस इसमें उस बंदे के लिए ज़्यादा प्रैक्टिकल है जिसका डेली रूटीन 60, 70, 80 किलोमीटर की लिमिट है। तो बनी नहीं है, टूर के लिए तो बिल्कुल प्रैक्टिकल अभी नहीं है। हाँ, जब फ्यूचर में ऐसा होता है कि पावर स्टेशंस हमारे लग जाते हैं जगह जगह पर,
तो फिर बैटरी कन्वीनियंट और होगा। बैटरी की कैपेसिटी भी पे ज़्यादा हो ना, और स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा हो। जैसे अभी तो जैसे बैटरी में अगर हमारे पास कोई नए चेंजेस आते हैं, जैसे BYD ने अपनी जो है वो ब्लेड 2 बैटरी वगैरह निकाली है, तो जाहिर है कि उसके अंदर वो चार्जिंग टाइम, अभी हम देख रहे थे कि उसका तकरीबन 10 मिनट के अंदर वो चार्ज हो जाती है पूरी। 80%। 90% चार्ज होती है 10 मिनट में भाई, और फिर वो आप उस पर जितना टूर करना चाहें करते रहें। तो ये उसकी सारी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है ना, Attractive हाँ feature एक फ़ीचर है कि भाई हाँ अब मैं उसको प्रैक्टिकली यूज़ कर सकता हूँ कि हाँ भी मेरे पास इतने 100 किलोमीटर आ गए। अभी हमारे पास इसमें नहीं आया, पाकिस्तान में कम से कम नहीं आया है ऐसा भाई, ही है, हमारे ऐसा पास ही ये है। नहीं आया। ये तो, सिटी हाँ, राइड्स के लिए ही है बेसिकली। सिटी राइड पे कम्यूट के लिए फ़िलहाल आप खुश हैं? ज़्यादा नहीं है ऐसे। हाँ बिल्कुल, मेरी जो डेली रूटीन है उसके अकॉर्डिंगली 50-60 इनफ है, तो मेरे लिए बहुत कन्वीनियंट है। चलें ज़बरदस्त ये और चीज़ है। फ्यूल प्राइसिंग जैसे अभी आपको पता है हाल में रही हैं फ्लक्चुएशंस बहुत। मेरी 2 अदद बाइक्स फॉर सेल है तो कोई खरीद ले ताकि मैं भी किसी इलेक्ट्रिक पे आ जाऊँ। अब मैं सोच रहा हूँ क्या तो कर सकते हैं। बिल्कुल हाँ, तो अगर आप सिटी राइड के लिए लेना चाहते हैं और कंफर्ट भी चाहिए आपको, जैसा मैंने पहले बताया था, जैसे सुजुकी और यामाहा वाला या होंडा वाला, तो कंफर्ट भी मिलेगा आपको। और रेंज अगर आपकी 50, 60, 70 है, इतना आपका ट्रैवल है डेली का, तो आपके लिए बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है ये। अच्छा, ये एक पॉइंट आप लोगों को बता देता हूँ डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये उस्मान भाई को भी मैं बता देता हूँ। ये आप ये देख रहे हैं कि मोटर के साथ ये डायरेक्ट जो है वो इन्होंने इतना बड़ा स्प्रॉकेट लगा दिया, ठीक है ना। अब कम्यूट की हद तक तो ये चीज़ सही है, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर कोई बहुत बड़ा झटका आता है ना, तो क्या होगा कि ये सारा लोड किस पे आ रहा है। ये देखें चेन का, अगर ये खुदा ना खास्ता आपका व्हील किसी तरह से कुछ होता है, झटका लगता है, तो आपका लोड अगर जंप्स के अलावा जो है ना किस पे आएगा, ये देख रहे हैं मोटर पे डायरेक्ट लगेगा। अगर तो ये मोटर कोई ख़ानदानी हुई तो सही है, लेकिन यूजुअली इसके साथ ना एक काउंटर पुली लगता है और फिर उस काउंटर पुली के साथ वो लगती है चेन। तो दिस इज़ समथिंग मतलब कम्यूट के लिए सही है, लेकिन फॉर अ रफ एंड टफ बाइक ये थोड़ा हमारे लिए मसला होता है। हाँ, साइड स्टैंड इसके अंदर देख लें, यहाँ पर नीचे सेंसर है, जो उस्मान भाई ने भी बताया था, यहाँ नीचे साइड स्टैंड का सेंसर है। तो साइड स्टैंड लगा होगा तो यहाँ पर इसके जो है वो ये रेड कलर में आप ये देखें यहाँ पर नज़र आएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू उस्मान भाई फॉर कमिंग एंड शोइंग अस दिस मोटरसाइकिल। मैं भी चला के आप लोगों को दिखाता हूँ। टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज़, राइड सेफ, वेयर अ हेलमेट।